हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना योद्धा बैच जिसमें हम जीएस कर रहे थे। आज हम लोग का है सेट नंबर 4। ठीक है, तो फटाफट आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और होपफुली आप लोग लास्ट क्लास रिवीजन कर रहे होंगे, उसके थ्रू हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे इस संडे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन। ठीक है, किसके पास मतलब इन किलोमीटर में बताओगे कि आप सबके सबसे ज़्यादा किसके पास रेलवे की लाइन है। हाँ, सबसे मतलब बड़ी। तो महाराष्ट्र के पास है, यूपी के पास है, पंजाब के पास है कि राजस्थान के पास है। तो वो है अपने प्यारे यूपी के पास। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ बातें कर लेता हूँ कि सबसे पहले जैसे अगर मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बोलूँ तो कौन से कंट्री के पास है। ठीक है, इंडिया तो है नहीं फर्स्ट पे। इंडिया की रैंक आती है फोर्थ पे, इंडिया है। ठीक है, फोर्थ पे कौन है? इंडिया है। फर्स्ट पे अगर आप बात करो कि लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, वो है आपका लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कौन सी कंट्री के पास है, तो वो है यूएसए के पास एज ऑलवेज। ठीक है, वो किसके पास है? यूएसए के पास है। और अगर मैं कुछ बात कर लेता हूँ कि अगर हम इंडिया की थोड़े प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, हाँ, तो आप मेरे को बता दीजिए कि लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। ठीक है, राजेश रेलवे स्टेशन हो गया अपना। राजेश रेलवे स्टेशन आप मेरे को बता दीजिएगा। और मेरे को आप बता दीजिए लार्जेस्ट जंक्शन कौन सा है। ठीक है, जंक्शन ये होता है ना कि देखो, जैसे मान के चलो कि आपके टाउन में अगर ये स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी जैसे लाइन जो कट रही है, अगर वो कोई और स्टेट के लिए जा रही हो, ठीक है, और एक कोई और स्टेट के लिए जा रही हो, तो जब एक जगह से दो लाइनें ऑलमोस्ट कट जाती हैं तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी उसी स्टेशन को। ये नहीं कि जो बड़ा हो वही जंक्शन हुआ। ठीक है, सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? ठीक है, पहले ये तो बता दीजिए मेरे को। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सबसे लार्जेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? हावड़ा। ठीक है, और वहाँ पे जो टोटल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म टोटल कितने हैं वहाँ पे? वहाँ है 23 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और जो लार्जेस्ट जंक्शन है वो कौन सा है? वो है मथुरा का। ठीक है, और अगर मैं आपसे अब पूछूं कि लार्जेस्ट ट्रेन कौन सी है, ठीक है, मतलब जो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, वो करती है 4285 किलोमीटर्स का। सोच लीजिए अब कहाँ से। ठीक है, तो वो चलती है अपनी डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ कहाँ पे? डिब्रूगढ़ अपना है असम में। ठीक है, असम से वो चलती है और वो चलती है पूरा कहाँ तक? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तक। कुमारी तक। ये कन्याकुमारी कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 4285 किलोमीटर। और इस ट्रेन का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, एक मिनट देखिए। ये डिब्रूगढ़ से होते हुए, ठीक है, ये डिब्रूगढ़ होती है। ठीक है, फिर डिब्रूगढ़ से होते हुए पूरी निकलती है, देखो भुवनेश्वर होते हुए निकलेगी। ठीक है, विजयवाड़ा। ठीक है, फिर ये पूरा ये यहाँ तक कन्याकुमारी तक आती है। देखो एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक। और ये कितने मैंने बताया? तो वो 285 किलोमीटर। ठीक है, और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, और ये हावड़ा स्टेशन देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। ठीक है, ह्यूज है भाई, काफ़ी बड़ा है। 23 प्लेटफॉर्म्स। अगर न्यू दिल्ली की भी आप बात करोगे तो वहाँ भी 16 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल इज कंपोज इन मैथी लैंग्वेज। कौन सा करता है? देखो मैथी आपको पता ही कहाँ बोली जाती है। सत्रिय कहाँ का था? असम का था। छऊ तीन जगह मनाया जाता है। कौन सी तीन जगह थी? एक उड़ीसा, एक आपकी उड़ीसा में थी। ठीक है, एक वेस्ट बंगाल में थी और एक झारखंड में थी। ठीक है, भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, और आज करते हैं मणिपुर डांस के बारे में कुछ बातें। ठीक, तो सबसे पहले पता है देखो इसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। पहले ये देख लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है पन्ना, पेना। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें, ठीक है, तो इसके पहले कितने तरीके के डांस स्टाइल होते हैं? ठीक है, इसके कितने तरीके के डांस स्टाइल होते हैं, कोई मेरे को बताएगा? इसके होते हैं 3 तरीके के डांस स्टाइल। ठीक है, पहला होता है कि रासलीला। देखो रासलीला कहाँ का फोक डांस था ये भी मैंने आपको बताया था, वो था गुजरात का रासलीला। ठीक है, अ, लाई हरोवा, लाई लाई हरोबा। ठीक है, और सरकीर्तन। ठीक है, ये 3 तरीके के इसके डांस स्टाइल है। ठीक है, जिसमें डांस स्टाइल मैंने आपको उसमें भी बताया था। और ये 2 पार्ट में बेसिकली इसके, और पार्ट कितने? इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक चलो और एक जालोम। ठीक है, जालोम।
ठीक है। और इसमें जो आते हैं इनके जो प्रॉपर मणिपुर डांस के हैं कौन है, वो है गुरु विपिन सिंह। ठीक है, जो इनके गुरु हैं, गुरु विपिन सिंह। और कभी भी आज जैसे आप कभी भी रूट वर्ड दिखे, रूट वर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। रूट वर्ड कभी भी आपको जैसे गुरु और सिंह दिख जाए, ठीक है, तो वो कहाँ से रिलेटेड होंगे, वो होंगे अपने मणिपुर से मणिपुर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये हो गए गुरु और विपिन का हो गए। और यहाँ पे जो मेन है क्लासिकल, देखो मणिपुर जब भी डांस आएगा ना, अगर आपसे पूछे कि मणिपुर डांस किस पे रिलेटेड है, तो राधा और कृष्ण पे रिलेटेड है। किस पे है, राधा जी और कृष्ण जी पे रिलेटेड है। जब भी बोलो कि कौन सा क्लासिकल डांस आपका राधा और कृष्ण जी पे रिलेटेड है, तो वो कौन सा है, मणिपुर। और इसकी अगर और बात करूँ तो इसमें आती हैं झावेरी बहनें। झावेरी बहनें कौन से, देखो उसमें 4 बहनें आती हैं। ठीक है, नैना, दर्शना, सुदर्शना वाला, ठीक है, और रंजना। ठीक है, ये 4 बहनें आती हैं किसमें, मणिपुर डांस में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद करके चलते हुए रहनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कितने तरह के डांस स्टाइल है, 3 तरीके के हैं और 2 तरह के उसके पार्ट हैं। ठीक है, ये वाला हो गया इसमें। और देखो ये मैंने बता दिया आपको ये कि कहाँ का है, इसको रिकॉल करते हुए चलते, तमिलनाडु का हो गया, क्षत्रिय अपना आसाम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग टू द मुस्लिम रिलीजन इन 2011। 2011 सेंसस के थ्रू कितने परसेंट अपनी टोटल पॉपुलेशन की जनसंख्या रिलेट करती है कि ये लोग मुस्लिम थे। ठीक है, तो कितनी होती है, वो 14.2 है। देखो अब मैं स्टार्टिंग से बात कर लेता हूँ। पहले सबसे ज़्यादा जो पार्ट कवर आउट होता है वो हिंदू के द्वारा होता है। कितना है वो, 79.8%। ठीक है, फिर अपने मुस्लिम आते हैं। ठीक है, फिर वो उनका कितना परसेंट है, उनका अपना 14.2%। फिर अपने आते हैं क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन के कितने परसेंट है, क्रिश्चियन है 2.3%। ठीक है, फिर अपने आते हैं सिख। सिख के कितने, 1.7%। ठीक है, और देखो ऐसे भी कुछ लोग हैं ना, देखो मतलब 0.42% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रिलीजन बताने से इनकार कर दिया, कि बोले कि हम कोई भी रिलीजन को, ये कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे 4.2% लोग मतलब ऐसे भी हैं। मतलब आप 1 लाख, जो 1,40,000 लोगों का अगर ऐसे निकालोगे, उसमें से 0.42% ऐसे भी लोग हैं कि जो कोई भी रिलीजन को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे सब चीज़ें बता दी, और अदर का भी आप लिख सकते हो 0.3%। ठीक है, वो तो एक तरफ हो गए। ठीक, तो इतनी जनसंख्या वाला भी आपको याद करके चलता है। ठीक है, विष्णु प्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखो क्या होता है ना कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ गंगा जी होता है, तो गंगा जी ऐसी नहीं है कि वो मतलब वहां से निकल गई और चारों, उनका अलग अलग फॉर्मेशन होता है, वो अलग अलग प्रयाग बनते हैं। जैसे हम सब ने एक प्रयाग तो सुना होगा, देव प्रयाग सुना होगा, कि देव प्रयाग के बाद जैसे वो हरिद्वार में फिर एंटर होती हैं, फिर वहां से फिर वो निकलते हुए आती है अपने हरियाणा, फिर अपनी उत्तराखंड होगी। ठीक है, फिर अपनी यूपी के थ्रू फिर वो जाती है बाहर भी। ठीक है, फिर वो जाती है बांग्लादेश की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रिवर होता है, जो गंगा जी का फॉर्मेशन होता है। देखो फॉर्मेशन कैसे होगा, अब मैं बताता हूँ आपको। पहले एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, ऐसे मतलब डायग्राम नॉर्मली मानना भाई, कि देखो एक रिवर है, आप कभी भी याद रखना ऑप्शन में कभी भी आपको जैसे अलकनंदा मिल जाए। अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा रिवर ऐसी होती है कि जो एकदम आखिरी तक उसको सपोर्ट करते हुए चलेंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूँ, ये देखो पिंडार आ गई, तो मतलब अलग अलग है। ठीक है, ये देखो जो इसका ऐसे करेक्ट ऑप्शन तो यही होगा, धौली गंगा और अपनी, धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है, ये दोनों अपने कौन से पार्ट होते हैं, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। देखो अब डिफरेंट डिफरेंट प्रयाग बनते हैं। मैं ऐसे करके बताऊंगा तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ इसके बाद। ठीक है, देखो अब मेरी बात समझना ध्यान से, होपफुली मैं यार टॉपिक समझा पाऊँ आपको, थोड़ा वो तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं फोटो भी लगा रखा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर आपको होपफुली दिख रहा हो। देखो मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है कि ऐसे इस थ्रू निकलती है। पर मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो कि कभी भी जैसे सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले अपने आते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग में कौन से 2 रिवर का मिलन होता है, सबसे पहले विष्णु प्रयाग बनेगा। ठीक है, फिर अपना बनेगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, नंद, देखो जब भी 2 रिवर का मिलन होगा यहाँ पे, तब वो अपना एक प्रयाग बनाएगी। ठीक है, और फिर नंद प्रयाग हो गया, फिर अपना आएगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग, फिर अपना कौन सा आएगा, फिर आएगा अपना रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, ठीक है, फिर अपना कौन सा आएगा, फिर अपना लास्ट में आता है देव प्रयाग, जो सभी को ऑलमोस्ट पता होगा।
ठीक है, देवप्रयाग की फोटो भी दिखाऊंगा, कितनी भाई बढ़िया लगती है जब गंगा जी के संग भागीरथी नदी आकर मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं पहले किसकी बात करता हूँ, पहले हम विष्णुप्रयाग की बात करते हैं। तो विष्णुप्रयाग में कौन सी दो रिवर्स आकर फॉर्म रहे हैं? देखो, अलकनंदा हमेशा रहेगी, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रख के चलना है कि अलकनंदा ऑलवेज प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे अलकनंदा तो होगी, देखो मैं ए एल लिख रहा हूँ अब, ठीक है, अलकनंदा आप समझ जाइएगा। इसके संग जो रिवर आकर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो धौली गंगा मिलेगी। ठीक है, धौली गंगा साइड से आ रही होगी और वही आकर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर मैं नंद प्रयाग की बात करूँ तो अलकनंदा तो पहले ही रहेगी। ठीक है, अलकनंदा रहेगी, उसके साथ कौन सी रिवर रहेगी, उसके साथ रहेगी नंदाखनी। नंदाखनी, ठीक है, एन से याद रख सकते हो, एन एन, नंदाखनी हो गई। ठीक है, फिर आएगा अपना कनक प्रयाग। कनक प्रयाग में कौन सी आती है, कनक प्रयाग में आती है अलकनंदा प्लस पिंडार। पिंडार भी साइड से आ रहे होंगे, और जब भी ये दोनों जब एक जगह पे आकर मिलेगी, जैसे पिंडार यहाँ से आती है और अलकनंदा ऊपर से आती है, तो जहाँ पे ये लोग का फॉर्मेशन होता है उसको कर्णक प्रयाग बोलते हैं। फिर अपने कौन सी आती है, फिर रुद्रप्रयाग में अपनी अलकनंदा मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ कौन सी मिलेगी फिर, देखो अब यहाँ से आती है, अब जो बद्रीनाथ केदारनाथ है इन सब द्वार से कौन सी आती है अपनी, अब मंदाकिनी आती है। ठीक है, मंदाकिनी। ठीक, फिर देवप्रयाग में कौन सी रहती है अपनी, अलकनंदा रहती है, अलकनंदा, और आखिरी वाली रिवर भागीरथी। ठीक है, ये देखो ऐसे अपने पांच प्रयाग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। समझ गए ना? तो आज के बाद अगर आपको कोई भी पूछे तो गंगा जी एकदम अलग अलग फॉर्म में बन के आती है, उनके अलग अलग, राम गंगा, यूज गंगा, सोन, ये सब उनकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये अभी हम आगे ट्रिब्यूटरीज बारे में पढ़ेंगे, पर अभी हमें सबसे पहले देखना कि गंगा जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, अब मैं दिखाता हूँ आपको फोटो के थ्रू। ये देखिए, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ से बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट कौन सा रहता है, देखो जहाँ पे धौली गंगा मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, विष्णु प्रयाग। देखो अलग ये वाली पार्ट जो है, ये ब्लू वाली जो बन रखी है, ये अलकनंदा है। तो अलकनंदा आप देखोगे एकदम आखिरी तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे धौली गंगा का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे नंदाकिनी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे पिंडार का फॉर्मेशन होता है, मंदाकिनी यहाँ से आती है, तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग बनता है, यहाँ पे भागीरथी आती है, तो यहाँ पे देवप्रयाग बनेगा। ठीक है, फिर आगे ये दोनों का फॉर्मेशन होगा और ये लोग आगे जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच रिवर इज नोन एज दी पद्मा इन बांग्लादेश? कौन सी रिवर को, देखो मेघना किसको बोलते हैं, वो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं वहाँ पे, मेघना। ठीक है, और पद्मा किसको बोलते हैं हम लोग, पद्मा बोलते हैं अपना गंगा जी को। ठीक है, अगर मैं पूरी देखो, अभी एज पर दी इंडिया देखा जाए तो गंगा जी का हाईएस्ट, ठीक है, 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये बहती है। ठीक है, और ये कहाँ पे जाकर होती है, वे ऑफ बंगाल के जो अपने बांग्लादेश के थ्रू। ठीक है, देखो अब इसके अलावा ये लार्जेस्ट रिवर हो गई, हमने ये डिस्कस कर लिया यहाँ पे। और इसके अलावा देखो, ये टोटल लैंड फॉर्म कितनी कवर करती है, लैंड मास टोटल कितनी कवर करती है, 43% ऑलमोस्ट लैंड मास कवर करते हुए चलती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज वाला टॉपिक लाएंगे। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं, और ये कौन सी स्टेट से होकर बहती है, तो मैंने आपको बता दिया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, अपना वेस्ट बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया अपना। ठीक है, और अपना यूपी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो ये ऐसे गंगा जी का ये पूरा यहाँ से पहले मैंने बताया आपको फॉर्मेशन, फिर हरिद्वार से वो निकलना शुरू हुई, फिर एकदम होते 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 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उनका हो गया। फिर क्या है, विच आर्टिकल्स डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटीज? देखो मैंने ये मतलब ऐसे देखो कि पॉलिटी में अगर मैं सबसे बेहतरीन अगर टॉपिक पढ़ाया था तो यही वाला था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी क्लास ली थी। तो ये कौन सा था, आर्टिकल नंबर 21 था। देखो अगर आपको कुछ रिकॉल कराऊं तो आर्टिकल नंबर 21 को ऐसे ही नहीं फॉलो किया गया, इसके पीछे बहुत सारे केसेस हमने देखो को, जैसे हमने ए के गोपालन केस देखा था। ठीक है, ए के गोपालन केस देखा था। ए के गोपालन केस में क्या था, ए के गोपालन केस वर्सेस मद्रास स्टेट वाला था। ठीक है, तो उसमें अलग अलग केसेस हमने देखे। देखो कभी भी जैसे अगर आपको बोल दे कि आपका राइट टू सिक्योरिटी, ठीक है, राइट टू लिव, ठीक है, राइट टू स्लीप, जो भी देखो, अगर कभी भी आपको पेपर में अगर नहीं समझ आ रहा है कि ये राइट टू स्लीप, राइट टू लिव, राइट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, राइट टू अ प्रॉपर कंडीशन, वेदरिंग कंडीशन, राइट टू प्रॉपर हेल्दी वाटर। ठीक है, कभी भी जैसे अगर ऐसे करके आ जाए और आपको समझ नहीं आ रहा कौन से में है, तो आप उसमें मतलब अगर आपको एकदम जैसे कंफर्म नहीं है कि किस में होगा, तो वो आर्टिकल नंबर आप 21 टिक कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राइट्स है वो अपने 21 आर्टिकल में बताए गए हैं। जैसे हमें इसमें हमें वाला देखा है, जो मेनका गांधी था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के अंदर हमें और केसेस देखने को मिले थे। अरे जैसे वो वाला केस हो गया इंडोनेशिया वाला।
ठीक है, इंडोनेशिया वाला केस, अर्नब थी, ठीक है, तो उनको 2014 में जाकर उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, और वो केस 1974 से चल रहा था, कंटिन्यूसली चला, ठीक है। और फिर जैसे मैंने इस केस के बारे में आपको डिटेल में बता रखा है, वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग रामन केस देखा था, रामन केस के बाद ये हुआ था, ए के गोपालन केस में ये हुआ था कि ए के गोपालन जी ने ये बोला था कि आपने जो आर्टिकल नंबर 20 है, ठीक है, जो राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टीज, ये आपने बहुत कम छोटी मात्रा में बता रखा है, इसको आपको ह्यूज मात्रा में बताना चाहिए। जो फिर मेनका गांधी वाला केस हुआ 1950 वाला, तो उसमें इसको डिटेल में बताया गया कि इतनी डिटेल इस चीज़ की क्यों होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। और फाइनली 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट निकल के आए। तभी भी जो अनुना थी उनको तभी भी क्या मिला, वो उनको राइट नहीं मिल पाया, और 2014 में जाकर उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। देखो इंजेक्शन के थ्रू भी रहता है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इंडिया में डायरेक्ट वाला फॉलो नहीं किया जाता है, उसमें क्या रहता है ना कि इंडोनेशिया में ये रहता है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके आपके दो जैसे सिचुएशन आई आपकी, ठीक है, आपकी अगर ऐसी हालत होगी कि आप बता अब बस मौत के करीब है, ठीक है, तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। एक होती है आपकी डायरेक्ट, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक होती है डायरेक्ट, और एक और होती है, वो होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वाले में क्या रहता है ना, आपको प्रॉपरली इंजेक्शन के थ्रू मार दिया जाएगा, ठीक है। बट जो इनडायरेक्ट वाला रहता है ना, इसमें आपका क्या रहता है, फूड चेंज बंद कर दिया जाएगा। अगर आप फूड चेंज बंद हो गया, मतलब जहाँ से आपको वाटर वाटर मिलता है, तो आपकी इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, वहाँ पे डेथ हो जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कौन सी इसमें आर्टिकल है जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से अपने, वो है अपने आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक, ठीक है। 1 से 4 में रहता है, पहले मैं बता देता हूँ, देखो 5 से 11 तक है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप हो गया। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है अपने फंडामेंटल राइट्स। अभी मैंने फंडा, तो अगर मेरे को बताओ आर्टिकल नंबर 21 है, वो किस में आएगा, फंडामेंटल राइट्स में आएगा, किस में आएगा, वो है फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिसी। और ये हमने कौन से कंट्री से लिए हैं, ये हमने लिया है आइसलैंड से, यहाँ ये हम भी रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट यूएसए एज ऑलवेज, ठीक है। देखो अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं याद कि आर्टिकल नंबर, चलो मैं 1 से आपको 4 तक बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर पहले 1 बता दो मेरे को, और 2 वाला बता दो, ठीक है। आर्टिकल ये 3 और ये 4। देखो आर्टिकल नंबर 1 है भारत, ठीक है, डेट इज इंडिया, ठीक है, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, इंडिया डेट इज यूनियन ऑफ स्टेट। फिर आता है आर्टिकल नंबर 2, वो होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर आता है अपना आर्टिकल नंबर 3, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट मतलब आप कोई भी न्यू स्टेट्स को एकदम फॉर्म कर सकते हो, जैसे अगर मान के चलो कि जैसे आपने देखा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जैसे अलग हुए थे, तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का ही हमें एग्जाम्पल देखने को मिला। आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे उनके नेम भी चेंज कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और जो भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 में होंगे ना, वो अमेंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 में प्रोविजंस बनाए जाएंगे, उसको अमेंड नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी अमेंडमेंट, ठीक है। बात समझ गए, 4 आर्टिकल ये हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज निक नेम एज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। देखो अब क्या रहता है ना कि अपने जो कंट्री है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब एक ही पार्ट नहीं है, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। तो उसमें बोला कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है किसको, छोटा नागपुर को, ठीक है। देखो सबसे, अगर अब मैं ऐसे आपको ऊपर की बात बताऊं, तो सबसे ऊपर जो अपना ऊपर वाला पार्ट रहता है, जो अपनी लद्दाख वाला पार्ट है, वो अपने हिमालयस कहलाते हैं, ठीक है। अपने राजस्थान वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है, डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट ऐसे करके आता है ना। फिर नीचे अपने ये पूरा ये पार्ट आ जाएगा अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये अपना जिसे में आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है। ये अपने वेस्टर्न घाट हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए।
ये अपने क्या हो गए ईस्टर्न घाट हो गए। तो ऐसे सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो इसके बाद क्या रहता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में बुंदेलखंड की प्लेट्यू यहाँ पे आती है, गोंडवाना लैंड जो पहले वहां से शिफ्ट हुआ, ठीक है, मेरवार हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड हो गया। तो ये सब पार्ट सब डिवीजन है कहा कि इंडिया वाले पार्ट्स की, ठीक है, सब जैसे मेवाड़ प्लेट्यू हो गया, बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गए पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। फिर यहाँ पे आपका छोटा नागपुर आएगा, और छोटा नागपुर की जो जो हिल्स है ना, रजवाई हिल्स, वही आगे तक एक्सटेंड होती है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो मैंने क्या बोला, छोटा नागपुर से जो प्लेट्यू की हिल्स है वही अपनी आगे जाकर स्टोर होती है रजवाई हिल्स में, ठीक है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट ये चीज़ें बताई, मैंने क्या बोला कि सबसे ऊपर जो रहता है वो कौन सा रहता है, दी हिमालय रेंजेस, ठीक है, दी इंडियन डेजर्ट, ठीक है, डिकेन प्लेट्यू, डिकेन प्लेट्यू में यहीं पे आपका मालवार कोस्ट आएगा, बुंदेलखंड वाला पार्ट आएगा, छोटा नागपुर आएगा, और छोटा नागपुर की प्लेट्यू कहाँ से, रजवाई हिल्स में आगे की ओर इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स ये हो गया, दी ईस्टर्न घाट्स ये हो गए, वेस्टर्न घाट्स ये हो गए, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल नंबर 21, ऑब्जर्व दैट द राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ। मतलब वो डायरेक्ट फ्लो करती है राइट टू लाइफ से। प्रोटेक्शन, देखो प्रोटेक्शन कभी भी राइट टू एजुकेशन रहेगा ना, वो एक डायरेक्टली आपका रिलेटेड रहेगा किससे, राइट टू लाइफ से। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है, कल के टाइम पे आपको आपके पास एजुकेशन से, एजुकेशन मतलब नॉट डिग्री बट एज अ पार्ट एजुकेशन अगर आपके पास है, देन यू आर कंसिडर्ड एज एन एजुकेट पर्सन, ठीक है। देन यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ चांसेस टू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा रहता है अपने आर्टिकल नंबर 21 में रहता है। तो ये कौन से केस रहता है, मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटका स्टेट, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 21 के बारे में हमने ऑलमोस्ट सभी कुछ डिस्कस कर लिया, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ हमने पहले कर ली। देखो आर्टिकल नंबर मैं 22 बता देता हूँ, वहाँ पे अगर अगर हमने 22, देखो आर्टिकल नंबर 22 थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये टू पार्ट में बेसिकली होता है। एक होता है आपका, एक सेकेंड जरा ये पेन का, एक सेकेंड जरा रुको, एक पेन का ये फ्लो नहीं कर रहा है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। मैं देखता हूँ इसमें ये पेन वाला थोड़ा सा ये फ्लो